पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में यही जानलेवा गर्मी अगले 5 दिनों तक पड़ती रहेगी। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट है। जब भी आपको ग्लोबल वार्मिंग होती है तो एक्सट्रीम केसेज़ आपको बढ़ते हैं। एक्सट्रीम केसेज़ सिर्फ़ हीट वेव के रूप में ही नहीं आते हैं। ये एक्सट्रीम ठंड के रूप में भी आ सकते हैं, एक्सट्रीम बारिश के रूप में भी आ सकते हैं। जैसे फ़ाज़िलका हो गया, भटिंडा हो गया, ये आपको ज़्यादा सेंसिटिव हो गए पंजाब के। और हरियाणा के भी जो वेस्ट में पड़ते हैं या फिर साउथ में पड़ते हैं, सिरसा हो गया, हिसार हो गया, रोहतक हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया। 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। देखिए, हमारी वार्निंग जो होती है 5 दिनों की होती है और 7 दिनों की फोरकास्ट होती है। ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। देखिए, आज का जो स्टैटिस्टिक्स है उसके अनुसार अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में यही जानलेवा गर्मी अगले 5 दिनों तक पड़ती रहेगी और इसके लिए हमने ऑलरेडी 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट आपको जारी कर दिया हुआ है। ਸਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੂਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਠੰਡੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਰਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। देखिए, जहाँ तक इस बार तो हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस बार जो अप्रैल मई जून का महीना जो है आपको रिलेटिवली गर्म महीना रहने वाला है। ये ऑलरेडी हमने प्रेडिक्ट कर दिया हुआ था और हमने ये बोल दिया था कि एक्सट्रीम इवेंट्स इस बार होने वाले हैं। मतलब कि सीवियर हीट के वेव के केस और हीट वेव के केसेज ये सब आपको होने वाले हैं। ये सब ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। जब भी आपको ग्लोबल वार्मिंग होती है तो एक्सट्रीम केसेज आपको बढ़ते हैं। एक्सट्रीम केसेज सिर्फ हीट वेव के रूप में ही नहीं आते हैं, ये एक्सट्रीम ठंड के रूप में भी आ सकते हैं, एक्सट्रीम बारिश के रूप में भी आ सकते हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स लाइक टॉर्नेडो के रूप में भी आ सकते हैं, आपको क्लाउड ब्रस्ट के रूप में किसी भी रूप में आप आ सकते हैं। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। हमने जो वातावरण को जो नुकसान पहुंचाया हुआ है उसका रिपरकशन हम लोग अभी झेल रहे हैं और अगले 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों को इससे निजात मिलने की बिल्कुल भी संभावना नहीं दिख रही है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ-ਕਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। देखिए, जहाँ तक अलर्ट की बात है, पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ हमारा ऑरेंज अलर्ट पर है। इसमें खासकर आपको वो ज़िले आपको ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपको जो इसके इस पार्ट में पड़ते हैं, मतलब कि साउथ या फिर वेस्टर्न पार्ट में इस तरफ पड़ते हैं, जैसे फ़ाज़िलका हो गया, भटिंडा हो गया, ये आपको ज़्यादा सेंसिटिव हो गए पंजाब के। और हरियाणा के भी जो वेस्ट में पड़ते हैं या फिर साउथ में पड़ते हैं, सिरसा हो गया, हिसार हो गया, रोहतक हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, गुरुग्राम हो गया, ये सब ज़िले आपको ज़्यादा सेंसिटिव हैं। जहाँ तक इसका सवाल है, ऑरेंज अलर्ट का सवाल है, और कुछ ज़िले आपको येलो अलर्ट पर है। लेकिन ओवरऑल हमारा ऑरेंज अलर्ट है, क्योंकि येलो अलर्ट भी हम टाइम के अनुसार मतलब 6-6 घंटे के इंटरवल पर हो सकता है हम उसको ऑरेंज में कन्वर्ट करते हैं। ये सीवियरिटी पर डिपेंड करता है। तो अभी सारे के सारे ज़िले आपको पंजाब के आपको ऑरेंज अलर्ट पर ही हैं। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ोतरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਨॉर्मल ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं, देखिए, ये आपको सिर्फ एक ही फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। आपका कहना बिल्कुल सही है, जो इंडस्ट्री वाले आपको इलाके रहेंगे वो आपको ज़्यादा गर्म रहेंगे, जैसे लुधियाना हो गया। लेकिन सिर्फ आपको इसी फैक्टर पर आपको डिपेंडेंट नहीं है कि गर्मी का आपको गर्मी आपको जहाँ कहाँ ज़्यादा पड़ रही है। इसके लिए आपको ओवरऑल उसकी ओरोग्राफी देखनी पड़ेगी, वहाँ का वेजिटेशन देखना पड़ेगा, वहाँ पर ये जो कंक्रीट के जंगल बने हुए हैं वो भी आपको देना पड़ेगा। इन सारे फैक्टर्स पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से फैक्टर वहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं। आप ठीक बोलें कि लुधियाना में है, लुधियाना में इंडस्ट्री ज़्यादा है तो वहाँ पर ठीक है, गर्मी का प्रकोप होगा। लेकिन वहाँ पर ये भी देखिए कि वेजिटेशन कितना है। उसके बाद फिर वहाँ का सैंड स्ट्रक्चर कैसा है। उसी तरीक़े से भटिंडा में भी आप जाते हैं तो वहाँ का सैंड स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ पर वेजिटेशन कितना है, वहाँ कंक्रीट के जंगल कितने बने हुए हैं। इन सारे फैक्टर्स पर आपको डिपेंड करेगा और इसी सब बेसिस पर आपको ये मालूम चलेगा कि वहाँ पर सीवियरिटी कितनी आपको ज़्यादा होने वाली है। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। देखिए, हमारी वार्निंग जो होती है 5 दिनों की होती है और 7 दिनों की फोरकास्ट होती है। तो जहाँ तक वार्निंग है हमारी 5 दिन के लिए वैलिड है, आज से लेकर 5 दिन के लिए वैलिड है। जहाँ तक फोरकास्ट की आप बात कर रहे हैं
तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डे 6 डे 7 में आपको थोड़ी बहुत आपको बारिश की संभावना है, थोड़ी बहुत बारिश की संभावना आपको दिख रही है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर जो है हम कल ही से बताना शुरू करेंगे। लेकिन अभी 5 दिनों के लिए हीट वेव की तो वार्निंग है ही। हाँ, इतना ज़रूर है कि कल आपको पंजाब के नॉर्दर्न पार्ट में, हरियाणा के नॉर्दर्न पार्ट में इंक्लूडिंग चंडीगढ़, आपको थोड़ी बहुत थंडर की घटना होगी, आपको ये थोड़ी बहुत बारिश भी होगी, लाइटनिंग भी होगी, लेकिन उससे हीट वेव पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। बारिश भी होगी वो उसी तरीक़ा से जैसे ऊँट के मुँह में जीरा हम कहते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीक़ा से होने वाली है, तो उसका हीट वेव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अभी गर्मी जो है, गर्मी का प्रकोप जो है अगले 5 दिनों तक झेलना ही है, हमारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰੇਂਜ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰਮੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਲਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।